जैसे ही स्लेज दल गुफा के इलाके में पहुंचा, बक ने अपने शरीर को तेजी से मोड़ते हुए अपनी दिशा बदली। वे गुफा के अंदर तेज रफ्तार में खतरनाक मोड़ काटते हुए आगे बढ़े। पीछे भयानक बर्फीला सैलाब लगातार उनका पीछा करता रहा। उसके पास गलती करने का एक भी मौका नहीं है। एक छोटी सी चूक भी पूरी टीम को बर्फ के नीचे दफन कर सकती है। ठीक उसी वक्त जब बर्फीला सैलाब उन्हें पकड़ने ही वाला था, बक ने पूरी टीम को लेकर इस खतरनाक इलाके से बाहर निकाल लाया। वे बिना रुके लगातार दौड़ते रहे और आखिरकार सूरज ढलने से पहले इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। इस बार की यात्रा तय समय से 2 दिन पहले ही पूरी हो गई। यह काम सिर्फ उसका फर्ज ही नहीं था, बल्कि पूरे कस्बे की उम्मीद भी था। इस सफर के बाद बक को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मिल गया और पूरा स्लेज दल उसकी वजह से एक ही झटके में मशहूर हो गया। लेकिन अच्छे दिन ज़्यादा समय तक नहीं टिके। समय के साथ चाहे कोई भी डाक पहुंचाने वाली टीम कितनी ही बेहतर क्यों ना हो, नई टेलीग्राफ तकनीक के सामने उसे पीछे हटना ही पड़ा। मालिक की कंपनी बंद हो गई। मजबूरी में उसे इन स्लेज कुत्तों को बेचना पड़ा जो जिंदगी भर उसके साथ रहे थे। दिल में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, यह फैसला उसे लेना ही पड़ा। इस तरह बक ने एक बार फिर अपने प्यार करने वाले मालिक को खो दिया। बाद में बक और उसके साथी कुछ दलालों के हाथों सोने की खोज करने वालों को बेच दिया गया। ऊपर से देखने में वे लोग अच्छे कपड़े में आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं, लेकिन असल में वे कुछ भी ना जानने वाले अंधे और लालची लोग हैं। वे सिर्फ डंडा उठाकर कुत्तों को तेज चलने की धमकी देते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्लेज पहले ही बर्फ से टूट फूट चुकी है। पास खड़े एक बुजुर्ग यह सब देखकर रह नहीं पाया। उन्होंने एक तरफ डंडे से स्लेज को संभाला और दूसरी तरफ सोना खोजने वालों को समझाया कि इस मौसम में आगे जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन बुजुर्ग की ईमानदार चेतावनी भी उनकी लालच भरी सोच को जरा भी नहीं हिला सकी। बक यह सब देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा। आदमी कुत्तों को लेकर आया, लेकिन रास्ते में पिघलती हुई बर्फ और लगातार चढ़ाई वाले साधारण से दिखने वाले रास्ते कुत्तों की सहन शक्ति से बाहर हो जाती है। आखिरकार कुत्ते, इंसान और स्लेज सब मिलकर पहाड़ी घाटी से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। सौभाग्य से बक अपनी बची कुची आखिरी ताकत लगाकर पूरी टीम को रोक लेता है और एक बड़ा हादसा टल जाता है। लेकिन वह मूंछों वाला आदमी ना तो बक का एहसान समझता है और ना ही रुकता है। वह उल्टा लंबा चाबुक उठाकर कुत्तों को बेरहमी से पीटने लगता है। जब वे एक ऐसी छोटी नदी के पास पहुंचते हैं जहां बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी, वे बक के शरीर में अब आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। मूंछों वाला आदमी बक को जबरदस्ती पकड़कर घसीटते हुए आगे ले जाना चाहता है, लेकिन बक चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता है। यह देखकर कि बक अब किसी काम का नहीं रहा, वह आदमी पिस्तौल निकालता है और वहीं उसे मार देने का फैसला करता है। लेकिन ठीक उसी पल वह दयालु बूढ़ा आदमी समय पर पहुंच जाता है और बक की जान बचा लेता है। जमीन पर पड़े गंभीर हालत में बक को देखकर मूंछों वाला आदमी उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है ताकि वह अपने हालत पर मर जाए। बाकी कुत्तों को उसके साथ आगे जाकर मजदूरी करनी ही पड़ेगी। जाने से पहले सारे कुत्ते बक की ओर देखते हैं और उसे विदा लेते हैं। वे जानते हैं कि शायद यही उसकी आखिरी मुलाकात है। बक बूढ़े आदमी के बिस्तर पर 3 दिन और 3 रात लगातार सोता रहा। जब वह होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने सारे साथी खो दिए हैं। अब इस दुनिया में उसका साथ सिर्फ यह अकेला बूढ़ा आदमी ही बचा है। शायद एक जैसी तकदीर ने इन दोनों को एक दूसरे के पास ला दिया है। बूढ़ा आदमी अक्सर अकेले बैठकर चुपचाप शराब पीता रहता था।